हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास में। आज हम अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स आपने 9th क्लास में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। पॉलिनोमियल्स बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज है। तो जो अपन सबसे पहले कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात करते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री जो होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो ही क्या होती है? डिग्री। जैसे मैं अगर बात करता हूं x+2, तो यहां डिग्री कितनी है? डिग्री है 1। कितनी है? 1, क्योंकि x की पावर क्या है? हाईएस्ट 1 है। x² + 2x + 3। अगर मैं ऐसे बात करता हूं, ये नहीं देखना कि यहाँ x है, हमें तो बस सबसे बड़ी पावर देखनी है x की। सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो डिग्री क्या है? 2। अगर होता x³ + 2x² + 4, यहाँ डिग्री कितनी है? 3 है। अगर होता x⁴ + 2x⁴ + 5x² प्लस में 6, तो यहाँ डिग्री कितनी है? 4 है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में सबसे बड़ी जो पावर होती है किसकी? x की, यानी कि वेरिएबल की, x या y जो भी है ना। अब हम यहाँ x से पढ़ रहे हैं, तो x की सबसे बड़ी पावर है, वही एक्चुअली में क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है। आगे बात समझ में? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का काम हो चुका है यही। अब बात करते हैं हम कि पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से अपन यहाँ जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? x की जो पावर है वो क्या होती है? 1 होती है। यानी डिग्री क्या होती है? 1। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। यानी कि x+2 हो, या 2x + 3 हो, या 5x+1 हो, या 5x हो। ठीक है, कुछ भी। ये जो है ये क्या है? सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। कैसे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो देखो, लीनियर जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म वो क्या होती है? वो होती है ax में b। यहाँ जो a है ये एक्चुअली में क्या है? कोफिशेंट ऑफ x है। क्या है? कोफिशेंट ऑफ x। तो बस ये एक कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ कि कोफिशेंट ऑफ x जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ये कंडीशन होती है पॉलिनोमियल्स में। या सीधी सी बात बताऊं तो पॉलिनोमियल्स की जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है ना, यानी जो सबसे बड़ी पावर होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और पावर भी हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। अगर x की पावर -2 है तो वो कोई एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। कौन सी? ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, वो नहीं होगी वो अगर नेगेटिव है। तो बस ये याद रखना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए जनरल फॉर्म में। सेकंड जो है हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? जिनमें डिग्री 2 हो, यानी कि x की पावर क्या हो? हाईएस्ट 2 हो। ये कैसे भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। बस ये होना ज़रूरी है, इन दोनों में से कोई भी एक हो। जैसे मान लो ये होता 6x² + 4x, तो भी ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx और प्लस में c। इसमें भी सेम वही कंडीशन अप्लाई होती है। ये जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी जो पावर है ये भी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना?
अब जो थर्ड है वो है क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें क्या हो, डिग्री 3 हो, 3 डिग्री हो। कितनी हो? 3। जैसे एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। ये होना ज़रूरी है, इनमें से तो कोई भी चेंज हो सकता है ऐसे हो 2x की पावर 3 प्लस 5x प्लस में 9। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d। फर्स्ट जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए और हर एक पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, तो यही है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई ना बात समझ में? सिंपल है। उसके बाद हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, 9th में भी पढ़ा था, एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड किए थे। जैसे कोई भी, मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती हैं? 1 होती हैं। कितनी होती है? 1। अगर क्वाड्रेटिक है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 2 होंगी। अगर 3 पावर है तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 3 होंगी। सिंपल भाषा में बोलें तो जितनी ये x की पावर होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज फाउंड करना हमने बता रखा है ना, तो इसमें हम उस तरीके से फाइंड नहीं करेंगे जैसे हमने 9th में किए थे ना, फैक्टराइजेशन मेथड से। ऐसे हम इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड नहीं करेंगे। इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है थोड़ी सी अलग कर दी गई है पिछले 10th क्लास से। ये थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो इसमें बस एक ये नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है। वो क्या है? जियोमेट्रिक फॉर्म से हम क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल के। तो देखो जियोमेट्रिक से क्या मीन है? जियोमेट्रिक से मीन है, हम ग्राफ के मेथड से, हमें एक ग्राफ गिवन होगा। क्या गिवन होगा? और ग्राफ गिवन होगा और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस ग्राफ के अगर हम पॉलिनोमियल्स फाइंड करें, या इस ग्राफ का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। बस ये पता करना है। बहुत ही इजी सा काम है, बिल्कुल इजी। देखो क्या होता है, ग्राफ होता है ऐसे, ये एक्स अक्ष, ये वाई, ये एक्स डैक्स और ये वाई डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो क्या होगा? कंडीशंस हैं अपने पास। क्या हैं? कंडीशंस कि अगर ये जो एक्स अक्ष है, तो मैं अगर बात करता हूँ किसकी, कोई भी एक ले लो, कोई भी मान लो x प्लस 4, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो देखो लीनियर से हमें पता है कि सिंपल सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। क्या होंगे? 1 होंगे। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज होगा -4। ठीक है, पर अब हमें ये नहीं बताना कि नंबर ऑफ जीरोज -4 है या क्या है, और हमें ना ही ये इक्वेशन गिवन होगी। हमें तो ग्राफ गिवन होगा और पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करो। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले उस चीज़ पे आते हैं। अब ये है x प्लस 4, तो यहाँ x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। x मैंने अगर 0 पुट किया, ये है y इक्वस टू में। ठीक है, x अगर 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई? 4। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। x इक्वस टू 0 पर y इक्वस टू था 4 और x इक्वस टू 1 पर y इक्वस टू क्या आया? 5। अगर मैं यहाँ लाइन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ इस ग्राफ की हेल्प से, तो देखो x0 यहाँ है, y4 यहाँ मान लेते हैं, x1 और ये यहाँ। तो ये जो ग्राफ है ना कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 टाइम कट कर रहा है। देखो यहाँ कट कर रहा है x एक्सिस को, कहाँ पर? यहाँ। तो ये -4 पे कट कर रहा होगा। अगर हम इसे तरीके से 1 2 3 4 5 से बनाते ना, तो ये कहाँ कट कर रहा होता? -4 पे। तो हमें तो अब केवल जीरोज फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसमें अब आपको मैं जितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं ग्राफ की वो बताता हूँ। जैसे सबसे पहले कंडीशन तो ये थी लीनियर की। किसकी है? लीनियर की। तो लीनियर में बस एक लाइन ऐसे जाएगी जो कि 1 टाइम किसको? x एक्सिस को कट करेगी।
अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक की। किसकी बात करते हैं? क्वाड्रेटिक की। तो देखो क्वाड्रेटिक का हमें पता है कितनी बार कितनी जीरोज होती हैं क्वाड्रेटिक में। भाई क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की पावर 2 है तो 2 टाइम कट करेगी। लेकिन उसका जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा कैसा होगा? या तो बनेगा कुछ ऐसा नीचे से उधर, या फिर बनेगा ऐसा। तो ये 2 बार कट करता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, या तो नीचे से ऊपर या ऐसे 2 टाइप बनेगा। ये जो है ना टाइप, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला होता है परवल है हिंदी में, ठीक है। तो ये जो है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका जो ग्राफ है ऐसे पैराबोला बनेगा और 2 टाइम पे क्या करेगा? इसको कट करेगा। कितने टाइम? 2 टाइम कट करेगा। तो अगर ग्राफ आया ऐसे, ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि कितनी जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे, क्योंकि एक्स एक्स को कितनी टाइम कट कर रहा है? 2 टाइम कट कर रहा है। या तो वो ऐसे कट कर सकता है या फिर वो ऐसे कट कर सकता है। यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज क्या हैं? 2 हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें और भी कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं अब आपसे ऐसा अगर ग्राफ बनता है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? भाई 1 टाइम कट कर रहा है तो 1 है। कितनी है? 1 है। अगर ये होता ऐसे, यहाँ ऐसे होता, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 1 भी नहीं है, क्योंकि ये इसको कट कर ही नहीं रहा। अगर ऐसे होता तो भी नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 1 भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखो जो एग्जाम्पल है उसमें ये सारी कंडीशंस अपने पास क्या हैं? गिवन है। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। तो ये जितनी टाइम कट करेगा, ठीक है, उतने ही क्या बनते जाएंगे? जितनी टाइम कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। या तो कट कर या क्या कर? टच कर। अगर देखो कंडीशंस अपने पास कैसी बनी? ऐसी बनी, ऐसी। तो मुझे बताओ इसमें कितनी जीरोज हैं? 1 जीरो। क्यों? क्योंकि इस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है? केवल 1 टाइम कट टच कर रहा है। अगर ये ऐसे होता तो भी कितना होगा? 1। और अगर ये मान लो ऐसे हो जाता तब कितने हो जाते? 2 हो जाते, क्योंकि कितनी टाइम टच किया इसको? 2 टाइम टच किया। यानी कि जो भी अपना ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच या कट करेगा ना उतनी ही जीरोज हो जाती है। आई बात समझ में? अगर होता 3 वाला, क्या होता? 3 वाला। देखो 3 वाला कैसा बनेगा? नीचे से ऐसे चला और ऐसे पहुंच गया। ये कौन सा है? ये है अपनी क्यूबिक इक्वेशन है। 3 टाइम टच कर रही है। देखो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? इसमें नंबर ऑफ जीरोज अपने पास हो जाएंगी 3। कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी नंबर ऑफ जीरोज। तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ है नहीं डिफ़िकल्ट। तो देखो मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ इसमें। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें कहा है लुक एट द ग्राफ ईच ऑफ द पी एक्स फॉलोइंग फॉर द ईच ऑफ ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने ग्राफ बनाए गए। तो देखो मैं एक बार फटाफट से ग्राफ बना देता हूँ इसमें से। एक ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, 4 ग्राफ, 5 ग्राफ, ये गया ऐसे 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 और ऐसे, ये बन गए 6 ग्राफ। ये है x y x डेक्स और y ऐसे ही सेम y x y, ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, x अक्ष y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस हैं, जितनी टाइम x एक्सिस को कट करेगी ना लाइन या ग्राफ अपना, उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखो फर्स्ट वाला है, कितनी बार कट कर रहा है? 1 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है? नंबर ऑफ
जीरोज है अपने पास 1। ये कितनी टाइम कट कर रहा है 2 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 2। यहाँ 3, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोज 3। यहाँ एक्स अक्ष कट रहा है 1, इसको मत देखना, केवल एक्स एक्सिस देखनी है। तो एक्स एक्सिस कितनी टाइम टच कर रहा है 1 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज 1। यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज 1 है क्योंकि ये 1 टाइम टच कर रहा है इसको। यहाँ काउंट करो 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 4 है। कितनी है 4 है। तो देखो ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। रीजन दिया गया है ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। तो अगर कोई रीजन वैसे पूछते नहीं, अगर पूछना है तो सिंपल सा रीजन है, क्या है, जितनी टाइम भी इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को उतनी ही जीरोज हो जाएंगी। तो इसमें यही लाइन लिख देंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। सेकेंड में इंटरसेक्ट कर रहा है कितने को, एक्सिस को 2 पॉइंट पे। थर्ड में कर रहा है 3 टाइम, 4 में कर रहा है 1 टाइम, फिफ्थ में भी कितना कर रहा है अपना 1 टाइम, और 6 में अपना कर रहा है 4 टाइम। तो ये हो चुका है अपना ग्राफ फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। अब मैं 2.1 एक्सरसाइज आप लोगों को करा देता हूँ कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है जैसे हमने एग्जांपल में किया था ना। तो इसमें भी अपन को 5 ग्राफ दिए गए हैं, मैं वो एक बार बना देता हूँ। देखो फर्स्ट ग्राफ है 6 ग्राफ है। फर्स्ट ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेकेंड थर्ड फोर फिफ्थ, 6 जो है वो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्स एंड वाई एक्सिस। बस यही बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगी। तो जितनी बार एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा अपना ग्राफ उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी। तो ये तो टच नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखना, क्या रीज़न लिखो, कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 0 बिकॉज ग्राफ डोंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1, क्या है 1 है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1। यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 2 3, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3। क्यों है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3? बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3। कितने पॉइंटों पे टच कर रहा है, 3 पॉइंटों पे टच कर रहा है। देखो 1 2 एंड 3, कितने पॉइंटों पे टच कर रहा है, 3 पॉइंटों पे टच कर रहा है। इसलिए यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 3 हैं। यहाँ देखो 1 एंड 2, कितने टाइम कर रहा है 2, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2। रीज़न वही है, ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट 2। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 2 3 4, कितना है 4। वही है ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। यहाँ 1 2 3, ऐसे ही है ग्राफ। एक बार फिर से ग्राफ चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। हाँ ऐसा ही है ग्राफ, जिसमें कितनी बार टच कर रहा है, ये 3 टाइम टच कर रहा है। कितने टाइम टच कर रहा है, 3 टाइम। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएंगे 3। हमें यहाँ
पॉलिनोमियल नहीं लिखनी है इनकी, केवल नंबर ऑफ जीरोज बताना है। नंबर ऑफ जीरोज 3। आई बात समझ में? बस क्या ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ग्राफ जितनी बार एक्सिस को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, उतने ही उस ग्राफ में अगर पॉलिनोमियल्स होंगे तो वो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज उसके उतने ही टाइम होंगे। 2 टाइम टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2। जब नंबर ऑफ जीरोज 2 है तो इसका मतलब वो कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 3 टाइम टच कर रहा है तो वो कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। आई बात समझ में? 1 टाइम टच कर रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन है। जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशंस की, उतनी ही उसमें क्या होती हैं, जीरोज होती हैं, ठीक है। और जितनी जीरोज होंगी उतना ही लाइन उसे उतनी ही बार क्या करेगा, टच करेगा। भाई जीरोज का मतलब क्या है, जीरोज का मतलब यही तो है किसी भी इक्वेशन की x की ऐसी वैल्यू जिस पे इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। भाई जब इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सीधी सी बात है वो x एक्सिस पे आ जाएगा, x एक्सिस पे आ जाएगा ना। तो x एक्सिस पे आते ही क्या हो जाती है, वैल्यू जीरो हो जाती है। x एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है, y एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है। अब हम यहाँ x से कर रहे हैं तो x एक्सिस को ही लेंगे, है ना, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में था सब कुछ। सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1.1 अपनी कंप्लीट भी हो गई, है ना, जिसमें केवल यही बताना था कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, वो हमने पता चल गया कैसे बताते हैं ना। जितनी बार एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगी। आई क्या समझ में? आ गई होगी। कमेंट किया करो अगर समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हो तो, है ना, बताया करो कमेंट करके कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये आपने प्लेलिस्ट में से पहले फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना, है ना। ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कम भी होगा तो ये हटने वाली नहीं है, ये 100% आएगी, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।